संयम सिद्धे चरे सिद्धेया नाडमिदं सिडम्मिया सिद्धे शिरसाडमस्यामि इच्छामि बंते सिद्धभक्ति काउसो कौ तच्चालुचु समचुत्ताड़म अट्टिबिक्कम मुखाड़म अट्टिगुड़ समणाव उडलुमत पैठाड़म तप सिद्धाड़म डय सिद्धाड़म संयम सिद्धाड़म चरु सिद्धाड़म अतितालागढ़ भट्टमाले काल सिद्धाड़म शब्द सिद्धाड़म डिच्च कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमः। अतप्राणिक आचार बंधा क्रियाम पूर्वाचारणुकेण शकल कर्मशार्थम भाव पूजा बंधा स्तम समेतम श्री स्तुत भक्ति कायुष्य करोमि हम। शदम द्वादश्चे विकोट्यो लक्षाण शीतेस्त्रदिकान् चेयो पंचाशदष्टो च सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरिहन्ति भासि अत्थं गणधर देव्यं गन्त्यं शम्भं पड़मामि भक्तियुक्तो शुद्ध नाण्यं बहुवै शिरसा इच्छाई बनते शुद्ध भक्ति काउ सो कौ तच्चालुचु अंगोपंगे पाइने पाउडे परियम सुत पड़मामियोग पुब्बुगे चूलिया चेव शुद्धै त्वयि धम्मिकायणम ऋच्च कालम अंचेमी। अतप्राणिक आचार बंधा क्रियाम पूर्वाचारणुकेण शकल कर्मशार्थम भाव पूजा बंधा स्तम समेतम श्री आचार्य भक्ति कायुष्य करोमि हम। श्रुति जलदिपार्घेभ्या सुपरमत भावना पटो मतिभ्या सुचत ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो दंदना साधु क्रिया साधवा शीला प्रावरणा गुण प्रेरणा चंदार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुभा पंतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्र इच्छा बनते आर्यभक्ति काउसो कौ तच्चालुचु सम्मलाण समदर्चुत्ताड़म पंचभ्याचारणम आर्याणम आराधि सुंदराब्देशण वज्रायणम तीरण कुलपारम राणम शब्द सावणम ऋच्च कालम अंचेमी। कल्पान्ते काले बचना विषया गुरूणाम लोकोत्तराखिल गुणस्तननं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा बचोमि दद्याशिवं विमलसा गरशूरवर्या तोभ्यं नमारभिसमा तव तेजिकाये तोभ्यं नमा शशि समुज्ज्वल वैभवाये तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तोभ्यं नमोस्तु भवसागरतारिणाय तोभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारिणाय आध्यात्म मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यं
आचार्यवर्येषु विशो ते नमोस्तुते। ओम नमः सिद्धिभ्यः शक्तिभ्यो मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरन्तं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विद्धातु देवो सदा ममात्मा विद्धातु देवो। नमो अरिहन्ताणं शमोषेदाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम। बोली पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समद्भट स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान गणाचार्य श्री ब्राक सागर जी महाराज की, चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी पट्टाचार्य गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 कोटि मुनराजों की, द्वादशांग छिंदवाड़ी माता की। लक्ष्मण ने कोटिशूला उठा ली है, मतलब जो केवली के समोषण में रावण ने जाना था, हमारी मृत्यु का कारण कौन होगा, जो कोटिशूला उठा लेगा। तो लक्ष्मण ने कोटिशूला उठा ली। तो अब क्या कहते हैं विद्याधर लोग, भाई आपको युद्ध लड़ना है या सीधा चाहिए? कल हो गया था ना विषय, तो कहते नहीं हमें तो क्या युद्ध क्यों लड़ना। तो अब चर्चा होती है भाई, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति भेजा जाए जो शांति से सारा काम निपट जाए, विघ्न बाधा निपट जाए। तो उसके लिए कौन ठीक है? पवनजय का पुत्र हनुमान। क्यों कहते हैं हम सब में किसी की क्षमता ही नहीं है कि हम रावण की नगरी में प्रवेश कर सकें, हनुमान ही कर सकते काम। तो एक श्रीभूति नाम के देव को दूत को भेजा, कहाँ? हनुमान के पास, श्रीपुर नगर में चल दिया दूत। चला जा रहा था, जब पहुंचता है श्रीपुर नगर के पास, देखता रे क्या भवन है, स्वर्णमयी का मतलब आकृतियाँ, स्वर्णमयी चित्रकारियाँ हैं। अरे एक विशाल भवन है, ऊंची ऊंची उसकी शिखरें हैं, रत्नमयी शिखरें हैं। और देखता है कि यहाँ तो जनसमूह, अपार जनसमूह, यहाँ जो यातायात हैं वो भी विशेषता को लिए हुए हैं। आश्चर्य को मतलब मौत काफ़ी समय बाद धैर्य को प्राप्त हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या, आश्चर्यकारी था। और श्रीभूति नगर में चलते चलते पहुंचा कहाँ? जहाँ हनुमान का नगर था। उस नगर के राजा हनुमान पहुंच गए और प्रवेश किया। पहुंचे महल में, तो वो कौन था?
चंद्रनखा की पुत्री अनंकुशमा। तो वहाँ पहुँचे तो उसकी सखी को सूचना मिली, तो वो पहुँचती है और ससम्मान दूत को लेके पहुँचती है। कहाँ? भवन में। इधर अनंग कुसुमा के दाहिनी आँख फड़कने लगी। सोचती है अब क्या होने वाला है, सोचती है अब जो होगा वो तो होगा, जो होना हुआ। जब हनुमान पहुंच गए हनुमान के पास, हनुमान के भवन में, मतलब अनंग कुसुमा के भवन में पहुंच गए। कौन? जो दूत था श्रीभूति पहुंच गया और पूरी कहानी बताता है कि राम दंडक वन में आए। दंडक वन में लक्ष्मण को चंद्रहास खड्ग की प्राप्ति हुई और शंभुक मारा गया, मतलब भाई। और फिर विशाल युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। किसमें? खरदूषण और लक्ष्मण के साथ। और खरदूषण मृत्यु को प्राप्त हुए। इधर रावण सीता को हर ले गया। सब पूरी कहानी जब सही सुनती है, अनंग कुसुमा मूर्छित होकर गिर पड़ती है। अनेक शीतोपचार करके उसको जो है उसकी मूर्छा को दूर किया जाता है। फिर कहती है कहाँ चले गए भाई, कहाँ गए पिता, मतलब कौन सा हमारा पाप का उदय है, सूचना मिल रही है। मतलब जो अच्छे अच्छे विद्याधरों से भी जिनके कारण भय खाते थे, ऐसे सामान भूमि गोचरियों के द्वारा मतलब पराजय को प्राप्त हुए, दुखित हो गई। प्रातः दूसरा दिन हुआ सुबह, तो हनुमान जी ने श्रीशैल ने जो दूत था श्रीभूति को बुलाया और पूछते हैं भाई, दुखी तो थे ही हनुमान, क्योंकि अनंग कुसुमा के पति थे नहीं, अनंग कुसुमा के पति थे, ससुर खत्म हो गए थे हैं, और साला भी था। कौन? शंभु कुमार। दुखी थे। बुलाते हैं भाई ये वृत्तांत कहो, क्यों, क्या कारण हुआ, कैसे घटना घटी। दूत को बुलाते हैं, दूत पहुंचता है, पर सोचने लगते खरदूषण के, तो शोक संतप्त हो जाते हैं। अब जो दूत था घबरा रहा था, परेशान था, वो अपने को धैर्य मानते हुए हनुमान श्रीशैल का क्रोध दूर करने के लिए कहता है मृदु शब्दों में, हे देव, आपको मालूम है किष्किंधापुर के राजा सुग्रीव, जिनके यहाँ कृत्रिम सुग्रीव, जिसके कारण परेशान थे सुग्रीव, पूरा नगर परेशान था। और उन सुग्रीव राम की शरण में आए, राम लक्ष्मण की शरण को प्राप्त हुए। राम लक्ष्मण ने आश्वासन दिया और लक्ष्मण का राम लक्ष्मण ने युद्ध किया। किसके साथ? जो कृत्रिम था। पहले तो कृत्रिम और यथार्थ दोनों का युद्ध हुआ। दोबारा फिर क्या हुआ? राम ने ललकारा कृत्रिम को और लक्ष्मण ने पकड़ लिया। जैसे ही राम के साथ आया कृत्रिम सुग्रीव, मतलब उसकी जो बैताली विद्या थी वो पलायन कर गई, और जो यथार्थ रूप था कौन? शायद गति प्रकट हो गया और भीषण संग्राम हुआ। उसमें राम के द्वारा जो कृत्रिम सुग्रीव था वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जब सुना हनुमान ने, तो हनुमान का शोक था नहीं, पलायन कर गया। क्यों? क्योंकि हनुमान भी एक बार जाके देख चुके थे। हनुमान कहते हैं ये राम ने बहुत अच्छा किया, मतलब हमारे वानर वंश की आन बान शान सुग्रीव, मतलब उनके कुल पर ही संकट था, बहुत उपकार किया, बहुत उपकारी हमारे। अनेक तरह से मतलब शोक भूल गए। जब हनुमान की दूसरी पत्नी पद्मरागा, दूसरी पत्नी का नाम पद्मरागा, जो सुग्रीव की बेटी थी, उसको जानकारी मिली कि हमारे पिता का शोक दूर हो गया,
तो इधर खुशियाँ मन रही थी, इधर रुदन चल रहा था। मतलब एक ही भवन में एक खुश था, एक तरफ तो जो है आनंद छाया था, हमारे पिता का कलंक मिट गया है, हमारे पिता का शोक मिट गया, और दूसरी तरफ अनंग कुसुमा शोक मना रही थी, हमारे पिता चले गए, हमारे भाई चले गए। इन विषम स्थितियों में राम के पास चलने के लिए हनुमान ने प्रोग्राम बनाया और चल दिए कहाँ? किष्किंधापुर के लिए। जब चले तो विशाल सेना, चल दिए सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर, मतलब ऐसा लग रहा था देवों की सेना जा रही हो। और हनुमान चलने को प्रस्थान हुए, अनेक राजा हनुमान के पीछे चल दिए, अपने अपने विभूति के साथ चल दिए। मतलब कह रहे हैं ऐसा लग रहा था आकाश कि शायद यहाँ दूसरा लोक ही बस गया हो, आकाश दिख ही नहीं रहा था। मतलब सेना की विविधता, आकाश में ही नगर दिख रहा था, वहीं एक नई पृथ्वी दिख रही थी। चलते चले जा रहे थे और चलते चलते हनुमान देखते जा रहे थे, अनेक पर्वतों को, गिरियों को, नगरों को देखते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। जब चलते चलते जब पहुँचे कहाँ? सुग्रीव की सीमा में, किष्किंधापुर में, तो जैसे ही हनुमान की तुरई की आवाज़ सुनी, सारे लोग आनंदित हर्षित हो गए। इंतजार था, सारे लोग हर्षित हो गए और स्वागत के लिए, सम्मान के लिए खड़े हो गए। हनुमान के स्वागत सम्मान के लिए सब खड़े हो गए, सब गले लगा रहे थे, सब सम्मान कर रहे थे। हनुमान भी यथालोक सभी का सम्मान करके सबसे पहले सुग्रीव के भवन में प्रवेश किया। सुग्रीव ने भी यथायोग सम्मान किया और बताने लगे सुग्रीव राम की महिमा को, राम लक्ष्मण की महिमा को, कैसे कैसे जो दुर्जय था कौन? कृत्रिम, सब परेशान थे, सब थक गए थे, जिसने जो है वानर वंश को परेशान करके रखा था, ऐसा दुर्जय साहस गति राम के दर्शन मात्र से उसकी वैताली विद्या भाग गई। महापुण्यात्मा है। और सुग्रीव हनुमान के लेके कहाँ चले? कहाँ चल दिए? राम के पास, जहाँ राम विराजमान थे, अनेक राजाओं के साथ विराजमान थे। पहुँचे, राम लक्ष्मण विराजमान थे। हनुमान राम के पास जाकर विनय करता है, लक्ष्मण की सम्मान विनय करता है और राम से कहता है कि आपकी महिमा निराली है, आपने वो कार्य किया है, उस कलंक को मेटा है जो हम लोग तो मेट ही नहीं पाए। उस बानर वंश से कलंक को मेट दिया, मतलब जो साहस गति किसी के पकड़ में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या है, उसको आपके दर्शन मात्र से ये विद्या भाग गई। आप धन्य हैं। और आप, मैंने तो आपको सुना था, आज दर्शन का अवसर मिला है कि आपने वज्रावत धनुष को चढ़ा के सीता का प्राण ग्रहण किया। और आपकी महिमा कितनी, मतलब सागरावर्त को, धनुष को चढ़ाने वाले लक्ष्मण जो आपके आज्ञाकारी हों, ऐसी आपकी महिमा तो विशाल है। और आप तो महाउपकारी बन के आए हो हमारे। मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब मैं शीघ्र ही रावण को समझाकर और आपकी जानकी को वापस लेके आऊँगा, शीघ्र लेके आऊँगा। आप जो है सारी चिंताएं छोड़ दो। रावण समझदार हैं, मैं समझा के लेके आऊँगा। और सुंदर सुसज्जित विमान पर सवार होके चल दिए। कौन? श्रीशैल हनुमान। कहाँ के लिए? लंका की ओर। अनेक सेना उनके साथ चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक नगर आया, देखते जा रहे थे।
अवलोकन करते जा रहे थे, देखा विशाल नगर महेंद्र नगर। नगर कौन सा? महेंद्र नगर। विशाल नगर था पर आनंद नहीं था। पर उधर देख रहे थे, ऊपर से देख रहे थे, अरे ये वही पर्वत है, ये यही पर्वत की तलहटी है जहाँ हमारा जन्म हुआ था, जहाँ हमारा जन्म हुआ था, जहाँ माँ ने निवास किया था, जहाँ माँ को चांदधारी मुनराज के दर्शन हुए थे, जहाँ माँ पर उपसर्ग हुआ था। पर ये हमारे महेंद्र ने क्या किया? मतलब घर से निकाल दिया, मतलब घर में प्रवेश नहीं दिया। और हम देखते हैं इनको, हनुमान अब देखते हैं, मतलब नगर की सुंदरता देख के वो अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि क्या अच्छा लग रहा था? वो गुफा अच्छी लग रही थी जहाँ माँ रही थी। और क्या किया? सेना थी और उन्हें क्या, महेंद्र नगर पहुँचे, महेंद्र नगर में शंखनाद किया, युद्ध का शंखनाद किया। शंखनाद किया, घबरा गए, क्या हो गया? कौन आ गया? जब उन्हें देखा कि सेना सामने आई गई है, तो महेंद्र का पुत्र प्रसन्न कीर्ति आ गया। मतलब युद्ध होने लगा, संग्राम होने लगा, दोनों ओर से घमासान युद्ध, विद्याधर घमासान युद्ध। और युद्ध होते होते मतलब महेंद्र कीर्ति ने हनुमान के रथ को भंग किया। तुरंत हनुमान ने दूसरे रथ पर सवार होके महेंद्र कीर्ति को रथ को भंग किया, उनके वस्त्रों को, ऊपरी वस्त्रों को उतार दिया। मतलब अनेक कलाएं दिखाते हुए अंत में क्या हुआ? जो महेंद्र का प्रसन्न किया, उसने अपनी विद्याओं को छोड़ा, अनेक विद्याओं को छोड़ा, पर हनुमान ने निश्चयता से विद्याओं को काट कर और जो महेंद्र पुत्र थे प्रसन्न कीर्ति, उनको बंधन बना लिया। जब देखा महेंद्र ने कि बेटे को तो बंधन मान लिया है, पिता भी अपने रथ पर सवार होके आ गए युद्ध के लिए। युद्ध होने लगा, घमासान युद्ध। किस में होने लगा? नाना और नाती में होने लगा, हनुमान में और महेंद्र में होने लगा, माता में भी कहते हैं, होने लगा। और संग्राम होने लगा, ये इधर से उधर से। अंत में क्या हुआ? हनुमान ने महेंद्र को पकड़ लिया। तो महेंद्र कहते हैं धन्य हमारा, महेंद्र कहते हैं धन्य है, जैसी मैंने कीर्ति सुनी थी ऐसी मुझे सामने दिखाई दी, जो हमने महिमा सुनी थी, वीरता सुनी थी, सामने दर्शन हुए। वही पुत्र हैं आप जो मतलब जन्म के समय भी शिलाचूर हो गई थी, वही हैं आप। धन्य आप, मतलब आपने अच्छे योद्धाओं को पराजित किया है। आप विद्याधरों के रत्न हैं। और जब कहा, और आप तो विनयवंत थे, सब कुछ हैं। जो कौन था? हनुमान भी विनय से झुक गया, नाना थे नहीं, महेंद्र विनय झुक गया। कहता है क्षमा करना, हमने लड़कपन में, बालपन में जो किया है उसके लिए क्षमा करना। और पूरी कहानी कहता है कि मैं जो है रामचंद्र, पूरी घटना बताता है, मैं रामचंद्र के पास, श्री राम के पास जा रहा हूँ। श्री रामचंद्र के पास होके कहाँ जा रहा हूँ? लंका की ओर जा रहा हूँ, लंका की। पूरा कहानी कहते हैं कि रामचंद्र ने जो सुग्रीव थे नहीं, तो सुग्रीव का कृत्रिम सुग्रीव, उसका अंत कर दिया। सारी कहानी कहता है। और कहते हैं कि भाई तुम जाओ राम के पास, आप जो है राम के पास जाओ। और चल दिए। राजा महेंद्र अपने बेटे प्रसन्न कीर्ति को लेकर अंजना के पास जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, परस्पर मिलन होता है। अंजना अपने पिता को, भाई को प्राप्त करके मिल के प्रसन्न होती है, सम्मान करते पिता बेटी का,
और वहाँ से दोनों कहाँ पहुँच चल दिए? राम के पास। राम के पास चले जा रहे थे। और इधर सुनो क्या हुआ, ये तो राम के पास जा ही रहे थे, इधर हनुमान चल दिए कहाँ? लंका की ओर चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक विशाल द्वीप मिला, दधिमुख, जिसके नगर का नाम था दधिमुख नगर। चलते जा रहे थे, वहाँ देखता एक मतलब घना जंगल, उसमें क्या देखते हैं? दो मुनराज ध्यानस्थ हैं और कुछ ही दूरी पर 3 कन्याएं ध्यानस्थ हैं, पर अग्नि लगी है चारों ओर वन में, पूरी वन में अग्नि लगी हुई है। हनुमान देखते हैं ये क्या, ये तो नष्ट हो जाएंगे, मुनराज तो ध्यान में लीन है, इन्हें तो कोई विकल्प ही नहीं है, नष्ट हो जाएंगे। हनुमान ने क्या किया? समुद्र से मेघ बनकर बारिश की, समुद्र से पानी बना के बारिश कर दी। ऐसी बारिश हुई, सारी अग्नि शांत हो गई। जब अग्नि शांत हो गई तो मुनराज के चरणों में बैठे थे, वंदना कर रहे थे। इधर जो 3 कन्याएं थीं वो सुमेर पर्वत की प्रदक्षिणा लगा के आ गईं, जहाँ मुनराज विराजमान थे। मुनराज को नमन करके और हनुमान को नमन करके बैठ गईं। कहती हैं कि आपने हमारा महाउपकार किया है, आपने हमारा महाउपकार किया है, नहीं तो हम इसी वन में जल जाते, मुनराज भी जल जाते, आपने महाउपकार किया है। तब पूछते हैं हनुमान आप हैं कौन? आप हैं कौन? इस भीषण जंगल जंगल में कोई नहीं रहता, वहाँ क्यों आप? तो कहती हैं मैं राजा गंधर्व की अमरा नाम की महारानी की 3 बेटियां हूँ। एक बड़ी, मेरा नाम चंद्रलेखा, दूसरे का विद्युत प्रभा, तीसरे का नाम तरंगमाला। हम 3 बेटियां, 3 बेटियां रूप सुंदर, रूप यौवन में सुंदर, हर विद्याधर हमें चाहता। और अंगारक नाम का जो विद्याधर था, अंगारक वो तो चाहता ही था, अनेक उपक्रम रख चुका था। एक बार हमारे पिता ने पूछा मुनराज से कि भगवान इन कन्याओं का पति कौन होगा, भर्ता कौन होगा? तो महामुनराज अवध ज्ञानी थे, उन्होंने कहा जो साहस गति विद्याधर को पराजित करेगा वही इन 3 कन्याओं का पति होगा। जब पिता ने सुना तो पिता तो सोचने पड़ गए ऐसा कौन होगा जो साहस गति विद्याधर को हरा पाएगा, पराक्रमशाली है, नहीं हरा सकता। और हम 3 विद्या सिद्ध करने के लिए यहाँ जो है जंगल में स्थापित हो गए, विद्या सिद्ध कर रहे थे। इधर विद्या सिद्ध कर रहे थे, इधर साहस गति निकला। कौन? अंगारक। जो अंगारक जो चाहता था वो अंगारक निकला, तो आग देखा तो उसका क्रोध भड़क गया और उसने क्या किया? अग्नि की बारिश करके तेज वायु चला के पूरे जंगल में आग लगा दी। आप नहीं आते तो मैं तो यहीं भस्म होके। हनुमान कहते हैं अब विकल्प करने की आवश्यकता नहीं, साहस गति को मतलब साहस गति को मारने वाला, पराजित करने वाला विद्वान है। पूरी कहानी बता दी। साहस गति को रामचंद्र जी ने मार दिया। ये वही साहस गति है। कौन? जो सुग्रीव का भेष धारण किया था, वही है। पूरी कहानी बता दी। जब जानकारी मिली तो 3 कन्याएं अपने पहुंची घर, नगर पहुंची, और नगर से अपने पिता गंधर्व, माता अमरा के साथ 3 कन्याएं अपने राजा गंधर्व अपने बहु सेना के साथ कहाँ पहुँचे? राम के पास। और पहुँचकर मतलब उनकी पूजा की, उत्सव मनाया और 3 कन्याएं राम के लिए सौंप दी। इधर हनुमान वहाँ से चल दिए। हनुमान तो चले जा रहे थे। चलते चलते जब
पहुँचे लंका के पास तो सहसा उनकी गति रुक गई, जो विमानों की गति रुक गई। कहते हैं ये किसने रोक दी हमारी गति, जानकारी लो। मंत्री जानकारी लेते हैं, कहते हैं कि आगे जो लंका है उसको चारों ओर से मतलब मायामयी यंत्रों से निश्चित कर दिया। अनेक सर्प फुंकार मार रहे हैं, अनेक तरह की, मतलब कोई भी प्रवेश कर नहीं सकता, जो प्रवेश करेगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अतः लौट चलो, यहाँ से लौट चलो। पर हनुमान लौटने वाले कहाँ थे? हनुमान ने शंखनाद किया और अपनी सिंह की भांति अपनी विद्याओं के बल से परकोटों के प्रवेश कर गया। जो परकोटा था जिसके अंदर किसी का प्रवेश करना मुश्किल था, विद्याओं के साथ प्रवेश कर गए और तोड़ दिया परकोटे को। जब परकोटे को तोड़ा तो वहाँ का रक्षा करने वाला जो वज्रमुख राजा था वो आ गया सामने, क्रोध में तप्तायमान होता हुआ कौन आ गया, इस मायामयी वज्रकोट को तोड़ दिया। भीषण संग्राम होने लगा। इधर कौन, हनुमान, इधर वज्रमुख, महासंग्राम होने लगा। मतलब एक दूसरे का लंबे समय तक युद्ध चला। अंत में हनुमान ने जो वज्रमुख था उसको पराजित कर दिया, मार दिया। जब मार दिया तो उसकी बेटी लोक सुंदरी, उसकी बंदी लंका सुंदरी, बेटी का नाम लंका सुंदरी, क्रोध से तप्तायमान हो गई, आ गई सामने और घनघोर युद्ध करने लगी। मतलब हनुमान के सामने घनघोर युद्ध करने लगी, अनेक अस्त्रों से हनुमान को विचलित करने लगी। भीषण युद्ध हुआ। हनुमान ने लंका सुंदरी को देखा तो मोहित हो गए। लंका सुंदरी को देखा तो काम बाण से बेहद हो गए। अब सोचते हैं इसके संग्राम करूं या इसके साथ निवास करूं। इधर लंका सुंदरी भी अपनी कम नहीं थी और लंका सुंदरी इधर पे बल हो गई। उसने भी देखा, वो पत्र भेजती है, तीर में पत्र भेजती है लिख के। मतलब जिस लंका सुंदरी को अच्छे देव नहीं हरा सकते, उसको लंका सुंदरी को आपने हरा दिया है। मैं काम से पीड़ित हो गई हूँ, स्वीकार करो। और हनुमान और लंका सुंदरी परस्पर एक दूसरे का आलिंगन हुआ, मतलब महाशांति को प्राप्त हुए और वहीं आकाश में भवन बना के रहने लगे। अब विद्याधरों की माया भैया, वहीं आकाश में रहने लगे भवन बना के। अभी और आगे चर्चेंगे। देखो विचित्रताएं हैं, जो मतलब लड़ने गए थे भूल गए, विचित्रताएं हैं। मतलब कर्मों की क्या लीला है, क्या संसार की पद्धतियां हैं। मतलब अच्छे मोहित हो जाते हैं। संसार की लीला विचित्र है। कहती है लंका सुंदरी, मतलब अच्छे विद्याधर हमसे हार जाते थे, किसी की शक्ति नहीं थी। और कहती है कि तुम यहाँ अभी तक तो आए थे, अभी तक तुम आते थे तो मित्र बन के आते थे, अब की बार शत्रु बन के कैसे आ गए। हनुमान से कहती है लंका सुंदरी, अभी तक तुम मित्र बन के शत्रु बन के क्यों आ गए। तो हनुमान कहते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। अब लंका सुंदरी कहती है कि यदि आपको अभी जब जानकारी मिलेगी रावण को, तो रावण क्रोध से संतप्त होगा, उनके पास जाओ। इस समय जाना, वो शांत हो, अभी क्रोध में है। और हनुमान अपने मतलब पहली परीक्षा पास कर ही ली, क्योंकि जहाँ किसी का दुर्लभ नहीं प्रवेश नहीं था,
वहां प्रवेश कर लिया। किसने? हनुमान ने। चरम शरीरी पुत्र हैं, चरम शरीरी हैं, इसी भाव से मोक्ष जाएंगे। अरे जिसके जन्म के कुछ ही महीने तो थे, अरे कुछ ही दिन तो हुए थे, जिसके गिरने से शिला के भी टुकड़े टुकड़े हो गए, ये वही हनुमान थे। और दोनों अब प्रोग्राम बनाने लगे हनुमान, अब आगे की विधि क्या हो। ठीक है भैया, कल चर्चा करेंगे शेष। ठीक है, कल हनुमान का होगा प्रवेश, कहाँ? लंका में। कल जो है लंका में पहुंचेंगे हनुमान, विभीषण से भी मिलन होगा। ठीक है, शायद रावण से भी होगा। ठीक है, बोलिए आचरण विश्वेश्वर सागर जी महाराज जी की।